तो आईएससी क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 19.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंटीग्रेशन। बुक आपका आर.डी. शर्मा से और लेक्चर आपका 4 चल रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19.3 जिसमें हम लोग कुछ थ्योरम समझ चुके थे और फॉर्मूला याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का, तभी आपको ये कंप्लीट होगा चैप्टर। तो आइए कह रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा 2x - 3 की होल पावर 5 प्लस √3x + 2। ये सिंपल है। इस पूरे टर्म को कैपिटल एक्स समझे तो कैपिटल एक्स मतलब x के पावर n। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, पावर में एक ऐड होता है और उसी से डिवाइड होता है। तो इस पूरे टर्म को कैपिटल एक्स समझेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स के पावर में एक ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा और x के साथ क्या गुना 2 मल्टीप्लीकेशन कर देंगे प्लस इसका इंटीग्रेशन 2x पर 3x + 2 का, ये इसके पावर में क्या ना रूट है, इसको भी समझ ले कैपिटल एक्स। तो √x का इंटीग्रेशन समझाया गया था 2/3x के पावर 3/2। तो इस पूरे टर्म को कैपिटल एक्स समझेंगे 2/3x के पावर में 3/2 प्लस में c, ये हो जाएगा। और x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 3, जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से लिख देंगे 2x माइनस में 3 के पावर 6/4 या 12 अब प्लस में 2/9 3x + 2 के होल पावर 3/2 प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कह रहा है इस फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए। इसका इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि 1/x² का इंटीग्रेट क्या होता है -1/x, 1/x के पावर 5 का इंटीग्रेट क्या होता है -1, पावर में कम होगा और उसी से डिवाइड होगा, मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे में 1/x के पावर मतलब 8 रह गया तो -1 और x के पावर 7 × 7 ये हो जाता है। तो यहाँ पे इस पूरे टर्म को कैपिटल एक्स समझ ले तो क्या हो जाएगा 1/x³ तो 1/x³ का इंटीग्रेट क्या -1/x के पावर में 2 और × 2 इसका इंटीग्रेट हो गया प्लस इस टर्म का √x का 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है। इस टर्म को पूरा कैपिटल एक्स समझे। और एक चीज यहाँ पर x के साथ क्या गुना 7 तो 7 डिवाइड में आएगा 1/7 और इसका 1/x³ समझ लिए, इसका इंटीग्रेट कर लिए और × में x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 7 तो 7 डिवाइड में आ जाएगा, 7 डिवाइड में कर दिए और प्लस में इस फंक्शन का 1/√x क्या इंटीग्रेट हो जाएगा 2√x 5x - 4 और x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 5 तो 5 क्या हो जाएगा डिवाइड में, 5 डिवाइड में हो जाएगा और प्लस में c। अब इसको ऐसे लिख देंगे माइनस में 1 7 दूनी 14 और 7x - 5 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 2/5 √5x - 4 अब प्लस में c। ये हो गया आंसर। इस टर्म को कैपिटल एक्स समझे, इसको भी कैपिटल एक्स, उस कंडीशन से इंटीग्रेट कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। इसका करा इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल है ना, इस टर्म को यहाँ पे 1/X समझ ले तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x और 2 में 3x, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 3 तो 3 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेट होता है log mod x तो ये 1/x समझ लिए, इंटीग्रेट कर दिए और 1/√x का इंटीग्रेट क्या 2√x 1/√x तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा 2√x 3x - 2 x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 3 तो 3 डिवाइड हो जाएगा। जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है वो डिवाइड होता है प्लस में c। अब यहाँ पे लिख लेंगे log 2x - 3x 2 में 3x मॉड में है, मॉड में रख सकते और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1/3 अब प्लस में 2/3 √3x - 2 प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3rd।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। करा x³ + 3/x + 1 के होल पावर 4। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए इस तरह से कर सकते, x प्लस ऑफ q को ऐसे लिख सकते, 3 को ऐसे लिख सकते x प्लस 1 प्लस में 2 और x प्लस 1 के होल पावर 4 dx। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, x प्लस 1 के होल मतलब x प्लस 1 बटा x प्लस 1 के होल पावर 4। अब प्लस में 2 x प्लस 1 के होल पावर 4 dx। एक कट जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा 1 बटा x प्लस 1 प्लस में ये आ गया 2 इंटू 1 बटा x प्लस 1 की होल पावर 4 बोल सकते हैं। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो कैपिटल X हो गया तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x हो जाता है। अब प्लस में और यहाँ पे 1/x के पावर 4, x के पावर 4 तो ये 2 कांस्टेंट है रह गया, 1/x के पावर 4 का माइनस 1/x प्लस 1 के होल क्यूब और इंटू 3 ये हो जाता है प्लस में c। अब इसको अच्छे से लिख देंगे, लॉग मॉड x प्लस में 1 अब प्लस माइनस माइनस में 2 बटा 3 और x प्लस 1 के होल क्यूब प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अब देख समझते क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। 5 का इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना होगा, x स्क्वायर 5x प्लस में 6 को ऐड करना होगा और 6 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। पहले से प्लस 2 था, रहने दीजिए। x प्लस 2 के होल स्क्वायर, एक कंडीशन अपनाना पड़ेगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों किए, अभी समझ में आएगा कि इसका ना फैक्टर तोड़ दीजिए। x स्क्वायर नीचे में 5x है तो इसको लिख सकते 3x प्लस में 2x अब प्लस में 6 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -4 अब बटा में x प्लस 2 के और 2 और dx हो गया। अब यहाँ से अब इसमें दोनों में कॉमन है x और x प्लस 3, ये दोनों में कॉमन है 2 तो x प्लस में 3 और यहाँ आ गया -4 बटा में x प्लस 2 dx। अब दोनों में कॉमन दिख रहा x प्लस में 3 और x प्लस में 2 और माइनस में 4 बटा x प्लस 2 dx। अब x प्लस 2 दोनों में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस में 3 x प्लस में 2 और बटा में x प्लस 2 माइनस में 4 बटा x प्लस 2 dx। तो एक टर्म कट गया तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस में 3 अब माइनस में 4 इंटू 1 बटा x प्लस 2 तो लिख ही सकते, s लिख सकते dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 3 का इंटीग्रेशन 3x, 4 कांस्टेंट है रह गया, ये बन चुका 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड x प्लस में c, ये हो गया। तो ये ना जो बाय में डिनोमिनेटर में क्या था, फैक्टर था, तो ये फैक्टर ऊपर बनाने के लिए 6 ऐड करना पड़ा और 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, जिससे आपका फैक्टर आ जाए क्या, x प्लस 2। इसमें 6 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी इसका ऊपर फैक्टर बनेगा 6 प्लस 2, नीचे भी 6 प्लस 2, फैक्टर कट जाए और इंटीग्रेट हो जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 6 ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, x³ बटा x माइनस 2 dx। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, x³ और यहाँ पे क्या लिख सकते, ऐसे 2 का क्यूब अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब और क्या किए 2 क्यूब ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दिए और 2 क्यूब ऐड कर दिए और x माइनस 2 फैक्टर में है, रहने दिए, डिनोमिनेटर है तो। अब यहाँ से ध्यान दे, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला तोड़ दीजिए, AQ माइनस BQ क्या हो जाएगा, A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस में AB और प्लस में B स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस में क्या है 2Q मतलब 8 बाई में x माइनस 2 dx।
अब डिवाइड कर दीजिए x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4 बाई x माइनस 2 और प्लस में 8 बाई x माइनस में 2 dx। डिवाइड कर दे, ए टर्म कट गया, क्या बच गया x स्क्वायर 2x प्लस में 4 प्लस में 8 बाई 8 इंटू 1 बाई x माइनस 2 dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 और 2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 4 का इंटीग्रेशन 4x कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x 8 कांस्टेंट रह गया 1 बाई कैपिटल x 1 बाई कैपिटल x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड कैपिटल x प्लस में c। ये हो गया आंसर। इसको सॉल्व कर सकते हैं तो एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 8 लॉग x माइनस 2 प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 हम लोग ध्यान देंगे कैसे समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए दो मेथड होता है। एक आपका डिवाइड करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, जो अभी तक हम लोग पढ़े नहीं, वो आगे जाकर कंप्लीट है। ये आगे का क्वेश्चन यहाँ दे दिया। तो उस तरीके का फंक्शन जब ऊपर फंक्शन क्वाड्रेटिक हो नीचे लीनियर हो, तो इसके लिए एक हम लोग का मेथड होता है। वो मेथड यहाँ पे नहीं बनाने का है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह का क्वेश्चन बहुत से आएगा। तो यहाँ पे जो मेथड हम लोग अपना रहे उस मेथड से इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 3 को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और डिवाइड करेंगे। 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x स्क्वायर 3x प्लस में 5 बाई 3 सॉरी और a आ गया 15। तो 3 मल्टीप्लिकेशन किए और 3 डिवाइड कर दिए और बाई में 3x प्लस 2। 3 मल्टीप्लिकेशन कर ऊपर में ऐसा फैक्टर तोड़े इसको कि a फैक्टर बन जाए। इसको इस तरह से फैक्टराइज करें कि इसका फैक्टर क्या आ जाए 3x प्लस 2। तो इसका फैक्टराइज करने के लिए ध्यान देंगे, इसको क्या लिखते 3x स्क्वायर प्लस में 3x को लिख सकते 2x प्लस में यहाँ पर 3 इंटू 1 बाई 3x 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1x 2x 3x प्लस में 2 बाई 3 और माइनस में 2 बाई 3 अपने से ऐड कर दी और सब्ट्रैक्ट कर दी। अब प्लस में क्या है 15 ए आ गया dx। डिनोमिनेटर में क्या 3x प्लस 2 1 बाई 3 ऊपर में कुछ कॉमन है x तो 3x प्लस में 2 प्लस में इसमें कॉमन 1 बाई 3 तो क्या मिल गया 3x प्लस में 2 और यहाँ पे दोनों में एलसीएम है कितना 3 और a माइनस में 2 और यहाँ पे 45 हो जाएगा और dx और 3x प्लस में 2 1 बाई 3x और 3x प्लस 2 कॉमन तो ये बच जाएगा x और प्लस में 1 बाई 3 और डिवाइड 3x प्लस 2 अब माइनस ए आ गया यहाँ पर 3 तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस में 43 और ए आ गया यहाँ पे आ जाएगा तो 3x प्लस 2 dx। ए वाला इसमें भी डिवाइड कर दिए और इसमें भी डिवाइड कर दिए, इसके कारण ए कट गया और क्या बच गया 1 बाई 3 x प्लस 1 बाई 3 और प्लस में 43 बाई 3 और यहाँ पे आ गया 1 बाई 3x प्लस 2 और dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए 1 बाई 3 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x प्लस 43 बाई 3 और इंटू 1 बाई x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x प्लस में सी x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन 3 डिवाइड होगा। अब लिख देंगे x स्क्वायर 3 दूना 6 और प्लस में x गुना 1x 3 तिया 9
प्लस में 43, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 log mod 3x प्लस में 2 प्लस में c, ये आ गया आंसर। तो इस फंक्शन का क्या करना पड़ा, इसको फैक्टर तोड़ना, इस तरीके से फैक्टर तोड़ें कि नीचे जैसा फैक्टर ऊपर आ जाए। तो ऊपर करने के लिए इस तरह का खुद से अपने आप को क्या करना पड़ा, यहाँ पे ऐड करना पड़ा और सबट्रैक्ट करना पड़ा। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। इस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए 1/√x + 1 और प्लस में √x दिया हुआ। इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए रेशनलाइज करना होगा। क्या रेशनलाइज करेंगे, x + 1 और माइनस में √x, √x + 1 और माइनस में √x dx, रेशनलाइज कर देंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1 गुना समथिंग समथिंग x + 1 माइनस में √x, a + b इंटू a माइनस b, तो x + 1 इसका स्क्वायर करें रूट कैंसिल, माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, dx x x कैंसिल, क्या आ गया √x + 1 और माइनस में √x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको समझ लीजिए कैपिटल x, तो कैपिटल √x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 x के पावर 3/2, इसका इंटीग्रेट हो गया माइनस में √x का इंटीग्रेशन 2/3 और x के पावर 3/2 प्लस में c, ए हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है जो खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करा √2x + 3 और प्लस में √2x और माइनस में 3 dx, ये दिया हुआ। तो इस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा और खुद से इंटीग्रेट कर लेंगे और बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 खुद से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझने के लिए 10 क्या है, x + 1/√2x + 3 इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। यह फंक्शन u/v के फॉर्म में, तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग का यह होता है कि जो फंक्शन डिवाइड में हो या रूट में हो या फंक्शन बड़ा हो, उस फंक्शन को लेट t कर लेते हैं। 2x + 3 = t। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाए तो सब इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो वही यहाँ पे इस जो रूट में है, रूट वाले फंक्शन को क्या लेट कर दिए t, और जिस फंक्शन को लेट किया जाता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और 2 कांस्टेंट है रह गया, x का डिफरेंशिएट 1, 3 का डिफरेंशिएट 0 और t का डिफरेंशिएट dt/dx, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट हुआ, x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे मिल जाएगा 2 और dx के इधर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए dx, यहाँ आ जाएगा dt और 2 को डिवाइड में कर दीजिए dx बराबर क्या मिल जाएगा dt/2। तो ये आ गया dx बराबर dt/2। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x का वैल्यू 2x, t माइनस में 3 और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा t - 3/2, x डिवाइड में आ जाएगा t - 3/2। अब वापस क्वेश्चन से आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या करा x का वैल्यू पुट कर दीजिए t - 3/2 प्लस में 1 बाई √, इस टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t, dx का वैल्यू dt/2, फिर से रिपीटेड। तो ये इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो जो डिवाइड में हो, रूट में हो या फंक्शन लॉन्ग हो, उस फंक्शन को लेट करते हैं t, लेट कर दिए t और लेट करने के बाद जिस फंक्शन को लेट कर दे उसी का डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएट कर dx का वैल्यू फाइंड कर लेते dt/2, ये dx का वैल्यू फाइंड हो गया। और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लिए, 2x बराबर हो गया t - 3, तो x = t - 3/2, ये आ गया।
अब वापस क्वेश्चन आए, x का वैल्यू पुट कर दे t-3/2, x का वैल्यू पुट हो गया प्लस में 1 रूट इस टर्म को मान चुके हैं t dx का वैल्यू dt/2, सारे का वैल्यू पुट कर दिए और इसको सॉल्व कर लेते, ध्यान देंगे एलसीएम कितना 2, तो ये आ जाएगा t-3 प्लस में 2 और यहाँ पे रूट t और ये dt, 2 को ना बाहर कर लीजिए, 2 बाहर हो जाएगा, ये 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ लिख लेंगे क्या हो जाएगा, a2 भी बाहर होगा, तो a2 बाहर होगा 1/2 बाहर हो गया, यहाँ बच गया t और माइनस में 1, -3 + 2 -1 बाई में रूट t dt, 2 दूनी 4, t को डिवाइड कर t/√t और माइनस में 1/√t dt, इंटीग्रेट कर दीजिए और 1/4, ये यहाँ पे t है, यहाँ √t कट जाएगा तो बच जाएगा √t और 1/√t। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, 1/4 रहने दीजिए और √t का इंटीग्रेशन 2/3 t के पावर 3/2 माइनस 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t और प्लस में c। अब यहाँ पे आ गया 1/4 और 2/3 t के पावर t का वैल्यू क्या पुट किया गया था, t को 2x + 3 के पावर 3/2 -2, t को क्या लेट किए थे 2x प्लस में 3, t का वैल्यू रख दिया प्लस में c। ये होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 बनाते सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो पहला क्वेश्चन इस तरह का मिला, अगला टाइप क्वेश्चन नंबर 11 भी देखेंगे, सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बना सकते सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेट कर देंगे 2x + 1 को t, या इसको तो डायरेक्ट हम लोग बना लेंगे, सेम है 2x, 1 ऐड कर दीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x + 1 की होल स्क्वायर dx। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 2x + 1 की होल स्क्वायर और माइनस में 1/2x + 1 की होल स्क्वायर dx। तो एक कट गया और यहाँ क्या बच गया 1/2x + 1 माइनस में 2x + 1 की होल स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x और x के साथ क्या गुना 2 डिवाइड हो जाएगा और माइनस ये 1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन होता है माइनस प्लस 1/x प्लस में c, x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन 2 डिवाइड हो जाएगा, यही हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना सिंपल है ना, x + √x + 2 है, ये आपका इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होगा। तो इसमें वैसा फंक्शन नोट करेंगे जो रूट में फंक्शन हो, लेट x + 2 = t, जिस फंक्शन को लेट करते हैं उसी का डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएट 1, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, t का डिफरेंशिएट dt/dx। तो ये इधर गुना हो जाएगा dx dt। तो अब यहाँ पे ये इतना करेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे, x का लिखेंगे dx डिफरेंशिएट 2 कांस्टेंट है 0, t का dt, राइट, x का डिफरेंशिएट dx बोलेंगे, t का dt बोलेंगे, 2 का 0 कांस्टेंट है। अब आ जाए यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा t-2। क्वेश्चन आते हैं x का वैल्यू क्या रख सकते हैं t-2 अंडर रूट, इस टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t dx का वैल्यू dt। अब यहाँ पे √t को इंटीग्रेशन कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन t माइनस में 2√t, ये आ गया dt और यहाँ पे t और √t क्या हो जाएगा t के पावर 3/2 माइनस में √t dt, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा t के पावर में 5/2 और 2/5, इसका इंटीग्रेट 3 2 5 5/2 और माइनस में 2 और √t का इंटीग्रेशन क्या ना 2/3 और t के पावर 3/2 प्लस में c, a 2/5 t
टी का वैल्यू पुट कर दे, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू x प्लस में 2, अब पावर में 5/2, और माइनस में 2 दूनी 4, 4/3, और टी का वैल्यू x प्लस में 2 के पावर 3/2 प्लस में c। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12। इस तरीके से बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे, 13 देखेंगे। इसका भी इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। लेट x प्लस 4 इक्वल टू टी, और यहाँ पे x का डिफरेंस है dx, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, t का डिफरेंस है dt, और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, t माइनस 4। क्वेश्चन लौट आइए, x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, t माइनस 4, -1 पहले से, और अंडर रूट इस टर्म को क्या लेट कर चुके हैं, t, dx का वैल्यू dt, यहाँ से t माइनस में 5/√t। अब डिवाइड कर दीजिए √t को, t/√t, और माइनस में 5/√t dt। अब यहाँ पे t है, √t है, कट जाएगा तो √t, और माइनस में 5 इंटू 1/√t ए dt। इंटीग्रेट कर दीजिए √t का इंटीग्रेशन 2/3 और t के पावर 3/2, और माइनस में 5, 1/√t का इंटीग्रेशन क्या, 2√t प्लस में c, 2/3, t का वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस में 4 के पावर में 3/2, 5 दूनी 10, t का वैल्यू x प्लस में 4 और प्लस में c। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग खुद से बना लेंगे। 14 में क्या, 1/√x प्लस a। इस तरीके का क्वेश्चन आगे हम लोग को मिल चुका है और बना चुके। इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, रेशनलाइज। क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे √x प्लस में b बाई √x प्लस में a और माइनस √x प्लस b dx। अब यहाँ पे 1 गुना समथिंग हो जाएगा, √x प्लस a माइनस √x प्लस में b, और a प्लस b इंटू ए माइनस b। तो क्या, x प्लस a और माइनस में x प्लस b, स्क्वायर का रूट कैंसिल, माइनस x प्लस x कैंसिल, ए क्या आ गया, √x प्लस a, और माइनस में √x प्लस में b dx। a माइनस b डिवाइड में है तो इसको कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, a माइनस b। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे a माइनस b, इसका इंटीग्रेशन √x समझे तो 2/3 और x के पावर 3/2, इसका इंटीग्रेट 2/3 और x के पावर में 3/2। इस तरह का क्वेश्चन आगे बना चुके, ये खुद से बना भी सकते थे। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 15 क्या कर रहा है, x के पावर 4 प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेट करना, तो x के पावर 4 को क्या लिख सकते, x स्क्वायर के होल स्क्वायर, और यहाँ पे -1 ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और +1 ऐड कर दीजिए, पहले से 3 था, और x स्क्वायर प्लस में 1 dx। तो ये आ गया x स्क्वायर के होल स्क्वायर -1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, और ये क्या आ गया 1 और 3 4 बाई में x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये इंटीग्रेट कर, यहाँ पे a स्क्वायर, इसको समझ ले a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो a माइनस में b इंटू a प्लस में b, और x स्क्वायर प्लस 1 इसमें डिवाइड कर दिए, और प्लस में इसको इससे डिवाइड कर दिए, यहाँ पे दोनों में डिवाइड अलग अलग कर दिए, अलग अलग कर दिए। ये x स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी, ये कर लिए, और यहाँ से a वाला टर्म कैंसिल, मिल गया x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में यहाँ पे 4 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। इंटीग्रेट कर लेंगे, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में 4 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या, हम लोग को सभी को पता tan इनवर्स x प्लस में c,
तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट ये हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 समझेंगे। 16 क्या कर रहा है ना, यहाँ पे 2x प्लस में 3 बटा x माइनस 1 के होल स्क्वायर dx, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। तो यह फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट करेंगे x माइनस 1 को t और x का डिफरेंशिएट dx, 1 का 0, t का dt। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो t प्लस में 1, क्वेश्चन लौट आएंगे 2, x का वैल्यू लौटा दीजिए t प्लस में 1 प्लस में 3, x माइनस 1 को क्या लेट कर चुके हैं t पावर 2, dx का वैल्यू dt, सबका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 2t प्लस में 2 प्लस में 3, 2 मल्टीप्लीकेशन 3, t स्क्वायर dt, यहाँ पे आ गया 2t प्लस में 5 बाई t स्क्वायर dt। अब इसको लिख लेंगे 2t बटा में t स्क्वायर प्लस में 5 बाई t स्क्वायर dt। तो 1t कैंसिल, क्या मिल गया यहाँ पे 2/2 इंटू 1/2/t और प्लस में यहाँ पे आ गया 5 इंटू 1/t स्क्वायर, लिख सकते dt। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 कांस्टेंट है रह गया 1/t का इंटीग्रेशन log mod t और यहाँ पे प्लस 5 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस में 1/x, x के जगह पे t है और प्लस में c, इसको लिख लेंगे 2 log t को लेट कर चुके हैं x माइनस 1 प्लस और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/x को क्या लेट कर चुके हैं t को लेट कर चुके हैं x माइनस 1 और प्लस में c। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या कर रहा है यहाँ पे, यदि साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x टैन स्क्वायर x कॉट स्क्वायर x और साइन QX कॉस QX, इस तरीके का जब फंक्शन है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा तो हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करेंगे साइन QX। साइन QX का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस में साइन 3x बाई 4 होता है। कॉस QX का फॉर्मूला 3 कॉस x प्लस में कॉस 3x बाई 4। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट करना हो तो साइन को स्क्वायर को चेंज कर देंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 में। कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो चेंज कर देंगे 1 प्लस में कॉस 2x बाई 2 में। टैन स्क्वायर का इंटीग्रेट करना हो तो चेंज कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेट करना हो चेंज कर देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। जब इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना हो तो ये फंक्शन को चेंज कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे इसमें और तब इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन का इंटीग्रेट संभव है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया, इसका इंटीग्रेट संभव नहीं है तो इसको साइन स्क्वायर, इस टर्म को कैपिटल एक्स समझ के इस फॉर्मूला पे तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस 2 x के जगह पे 2x प्लस में 5dx और बाई 2। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए 1/2 तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस में कॉस 2 दूनी 4x प्लस में 10 और dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x और cos का इंटीग्रेशन सभी को मालूम है साइन x प्लस में 10 और x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन 4 तो 4 डिवाइड होगा और प्लस में c। इसको सोल्व कर सकते, अंदर और भेज सकते x/2 माइनस में साइन 4x प्लस 10 और ये कितना हो गया 8 प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 17।
तो क्वेश्चन नंबर 18 समझेंगे। ये दिया हुआ साइन क्यू 2x प्लस 1 इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। तो साइन क्यू एक्स दिया हुआ, तो ये देखिए तो यहाँ पे इस फंक्शन का इंटीग्रेट पॉसिबल नहीं, तो इसको चेंज कर देंगे। तो चेंज कर देंगे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x मतलब 2x प्लस 1 बाई अपॉन 4 dx। इस 4 को ना यहाँ पे कांस्टेंट बाहर कर लेंगे। ये क्या मिल गया 3 साइन 2x प्लस में 1 माइनस यहाँ पे आ गया साइन 6x प्लस में 3 dx। इंटीग्रेट कर देंगे 1/4 कांस्टेंट है -3 साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos 2x प्लस 1 x के साथ क्या 2 डिवाइड हो जाएगा माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस माइनस कॉस 6x प्लस 3 x के साथ क्या गुना 6 डिवाइड होगा और प्लस में c। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हो गया 18। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे cos पर पावर 4x dx, इसका इंटीग्रेट कीजिए। cos पर पावर 4x dx का इंटीग्रेट करना सिंपल है। cos पर पावर 4x आ गया, तो क्या इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x के होल स्क्वायर dx, s लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। और ये है ना यहाँ पे 19 2x है, तो ये क्या हो जाएगा ना यहाँ पे 2x। तो ये आपका आ गया। तो cos स्क्वायर इसको कैपिटल x, cos स्क्वायर कैपिटल x को चेंज कर दीजिए यहाँ पे 1 प्लस में cos 2x बाई टू इसका, और ये क्या ना होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर dx। ए स्क्वायर ऊपर भी और नीचे भी, तो यह आ जाएगा 1 प्लस में cos 2 दूनी 4 4x की होल स्क्वायर, और ये आ गया 4 dx। इस 4 को ना कांस्टेंट में बाहर कर देंगे, तो ये आ गया 1 प्लस में cos के होल स्क्वायर मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 4x dx ये आ गया। अब यहाँ पे 1/4 1 प्लस में 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर x, फिर से यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1 प्लस में cos 2 इंटू x बाई 2 dx। अब ये आ गया 1/4 1 प्लस में 2 cos 4x अब प्लस में 1/2 ये 2 डिवाइड कर देंगे, अब प्लस में cos 8x बाई में 2 और dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए 1/4 1 का इंटीग्रेट 1 और हाफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 1 और या लिख दीजिए 1 का इंटीग्रेशन x पहले 2 cos का इंटीग्रेशन साइन 4x और x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवाइड हो जाता है। अब प्लस में हाफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x, अब प्लस और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 8x x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड होगा पहले से 2 था और एक 2 रह जाएगा, और यहाँ पे प्लस में c। इसको सॉल्व कर सकते हैं 1/4 और x/2, तो क्या हो जाएगा 3x/2 प्लस में एक कट कर दिए तो 2, तो साइन 4x/2 और प्लस में यहाँ पे आ गया साइन 8x/16 और 8 प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 19। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग बना लेंगे साइन स्क्वायर bx इस फॉर्मूला से। तो साइन स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन संभव नहीं है, तो साइन को चेंज कर लेंगे क्या में 1 माइनस cos 2x ये bx बाई 2 और dx है dx रह जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस में cos 2bx/2 dx। अब इंटीग्रेट कर लेंगे 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x माइनस cos का इंटीग्रेशन साइन 2bx/2 x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 2b डिवाइड कर देंगे प्लस में c। ये आ जाएगा x गुना 1 तो x/2 माइनस में साइन 2bx
और 4b और प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 20। तो इसी प्रकार से 21 है, क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और 22 भी है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इस फंक्शन का इस फॉर्मूला से तोड़ लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 2 और माइनस में 2 कैंसिल, cos x बाई 2 dx। इंटीग्रेट क्या लेंगे, हाफ का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x और माइनस, और cos का इंटीग्रेशन sin x 2 रह गया और प्लस में c। इस फंक्शन का ये इंटीग्रेट आ गया। और इसी प्रकार से इसका इंटीग्रेट आप खुद क्या लेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में cos 2x और बाय में 2 dx, 2 कैंसिल, और इसका आ जाएगा 1 प्लस में cos x। ये 2 को डिवाइड कर दीजिए या कांस्टेंट ले लीजिए और इंटीग्रेट, ये सेम आ जाएगा। तो ये हो गया 22। इसी प्रकार से हम लोग आगे बनाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 23 से 51 तक। तो अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।